णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहूणम्। चलिए, हम नमोकार मंत्र वाला पाठ पढ़ रहे थे। उसमें हमने कल क्या क्या पढ़ा था, कोई बताएगा कितनी सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी? हाँ, आस्था जी के साथ रिधिमा बैठी हुई है, अक्षत बैठा हुआ है। जय जिनेन्द्र। हाँ, चलिए। और चलिए, तो कौन बताएगा कल हमने क्या पढ़ा था? नमोकार मंत्र का अर्थ बोला था। हाँ। उसमें उसके बाद आज अंत दीपक है वो बताया था। हम्म। और उसमें कितने पद होते हैं हाँ वगैरह उसकी जानकारी। हाँ, बिल्कुल। कि हमने सबसे पहले देखा था नमोकार मंत्र क्या है, तो वो प्राकृत भाषा में लिखा है, उसे कैसे पढ़ते हैं, उसमें क्या किया गया है, किसको नमस्कार किया गया है, और उसका अर्थ हमने देखा था। और उसके अर्थ में हमने देखा था उसमें एक नमो लोई सभ्य साहुड़म शब्द लिखा हुआ है। तो साहुड़म शब्द सबके साथ आएगा, है ना? देखिए, आपको पीपीटी दिखाई दे रही है। मैं इस पीपीटी में आपको जो हमने कल पढ़ा था वो भी एक बार दिखा देता हूँ, फिर आज का हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये नमोकार मंत्र जो लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा जाता है, 2 लाइन है ना। ये पूरा नमोकार मंत्र 2 लाइन में लिखा हुआ है। उसका शब्दार्थ भी दिया हुआ है। नमो, नमो यानी नमस्कार हो, अरिहंतारम यानी अरिहंतों को, सिद्धारम अर्थात सिद्धों को, आयरियारम अर्थात आचार्यों को, उपाध्यायों को, लोक के या विश्व के, लोय यानी लोक के, और सभ्य यानी सभी, और साहुड़म यानी साधुओं को, इन सबको क्या हो? नमस्कार हो। ये इसका क्या अर्थ है? शाब्दिक अर्थ है, ठीक है? इसका शब्द से आप अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इसका अर्थ ऐसा बनेगा, ठीक है? चलिए, ठीक है। ठीक है, नमोकार मंत्र का अर्थ: लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो, और लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो, ठीक है? अब ये जो लोक के सभी को कहां से जोड़ लिया, तो उसका मतलब है अंत दीपक। ऊपर लिखा हुआ है ना, नमोकार मंत्र में लोए सव्य अंत दीपक है। इसका मतलब क्या है कि ये सबके साथ लगेगा, ठीक है? ये नमो लोए सव्य अरिहंताणम, नमो लोए सव्य सिद्धाणम, नमो लोए सव्य आयरियाणम। देखिए, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? अर्थ समझने की दृष्टि से इसे सभी पदों के साथ लगाया जा सकता है। किसकी दृष्टि से? अर्थ समझने की दृष्टि से। लेकिन जब आप नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तब तो कैसे पढ़ेंगे? दीदी तब लोए और सव्य उसमें जोड़ेंगे नहीं, है ना? तो कब जोड़ेंगे? जब आपको उसका अर्थ किसी को बताना होगा, या जब आपको उसका अर्थ समझना होगा, तब आप उसमें ये सारे शब्द उसमें लगाकर समझाएंगे। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? जब आप पढ़ेंगे तब तो आप उसको नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, उसके बाद क्या था? नमोकार मंत्र में किसे नमस्कार किया गया है, किसको नमस्कार किया गया है? निकिता जी बोलिए। पंच परमेष्टि को। हाँ, नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। परमेष्टि का मतलब क्या होता है? जो परम पद में स्थित हो उसे परम इष्ट। किसने परम किसने इष्ट। बोला, किसने बोला ये? आस्था जी ने? परम। ठीक जो है, परम चलिए। होता है उसे जो परम पद में स्थित होता है उसे तेज हो परमेष्टि बोल कहते हैं, ठीक है? कहते हैं। चलिए, जो नए नए लोग आ रहे हैं ना, वो तो जरूर वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि जब तक मुझे वो दिखेंगे नहीं मैं उनसे बात कैसे करूंगा, है ना? चलिए, ठीक है। पीछे कुछ और नए लोग आए हैं आज। कौन है? रिद्धि और पर्व, पूर्वा और नेहा जी भी जुड़ी हुई हैं। चलिए, आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार, ठीक है? तो पंच परमेष्टि यानी जो सबसे ऊंचे, जो परम पद में स्थित हो, अर्थात लोक के सबसे ऊंचे पद में स्थित हो, उन्हें परमेष्टि कहते हैं। परमेष्टि ऐसे परम पद कितने होते हैं?
कि ऐसे परम पद 5 होते हैं। कौन कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परम साधु। पद। ठीक है, इतना तो हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया था। अब हम इसके आगे की बात के बारे में इसमें जानेंगे कि नमोकार मंत्र में और क्या है। देख, नमोकार मंत्र में जो 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, उनमें से 2 तो देव हैं और 3 साधु हैं। क्या है? 2 कैसे हैं? देव हैं। देव है। और 3 क्या है? साधु। ठीक है, देव कौन कौन से हैं? अरहंत और सिद्ध, ये दोनों देव हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम मूर्तियां विराजमान करते हैं ना। ऐसे अनंत भगवान और सिद्ध भगवान की भी करते हैं। कोई बताएगा सिद्ध भगवान की मूर्ति कैसी होती है? किसी ने देखी है सिद्ध भगवान की प्रतिमा? खड़गासन में। नहीं, कैसी होती है? आपने किसी मंदिर में देखी है सिद्ध भगवान की प्रतिमा? वो रहता है ना उनका हाँ, संकेत वो जैसा। श्रेया जी हाँ। बोल रही है, वो हाथ से बोल रही है कि ऐसा 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 ऐसा। संकेत, हाँ, रहता एक है। एक तांबे का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में वो उस आकार का उसको खाली छोड़ देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सिद्ध भगवान की प्रतिमा उसको बोलते हैं। क्योंकि सिद्ध भगवान का शरीर तो होता नहीं है, तो बनेगी कैसे? इसलिए उतने आकार को खाली छोड़ देते हैं। इसका मतलब वो क्या हो गए? सिद्ध भगवान हो गए। और अरहंत भगवानों की तो प्रतिमा आपने देखी है, मंदिर में आपको जितनी भी प्रतिमाएं मिलती है वो किसकी हैं? वो सारी की सारी अरहंत भगवान की प्रतिमा है। अब आप सोचोगे कि हमने तो महावीर भगवान की देखी है, आदिनाथ भगवान की देखी है, अरहंत भगवान तो कहीं नहीं देखे। अरहंत नाम के कोई भगवान तो देखे ही नहीं हमने। देखे हैं क्या किसी ने अरहंत नाम के भगवान? कहते हैं नहीं देखे। जहां भी लिखा होता है महावीर भगवान लिखा होता है, शांतिनाथ भगवान लिखा होता है, पार्श्वनाथ भगवान लिखा होता है, अरहंत भगवान तो पहली बार नाम सुना है। 24 तीर्थंकर में भी नहीं है। ये कहां से आ गए? तो ये किसी का नाम नहीं है, ये क्या एक पद है। ये क्या है? एक पद, नाम नहीं है। अरहंत, अब अरहंत पद है और उस पद में कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो सारी की सारी प्रतिमाएं होती हैं अरहंत भगवान की होती है। मतलब नाम उनका भले ही कुछ भी हो, लेकिन उनका पद कौन सा कहलाएगा? अरहंत कहलाएगा। तो ऐसे ये पद है, इसलिए तो इसको परमेष्टि कहते हैं, परम पद में जो स्थित है। तो ऐसे 2 पद पर जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? देव। अरहंत पद में यदि कोई है तो वो भी देव कहलाता है, सिद्ध पद में कोई है तो वो भी देव कहलाते हैं। ठीक है, तो सिद्ध और अरहंत में अंतर क्या होता है? कि जो सिद्ध भगवान होते हैं वो तो शरीर सहित होते हैं, अरहंत भगवान, और जो सिद्ध भगवान होते हैं उनका शरीर नहीं होता है। पहले अरहंत बनते हैं, उसके बाद सिद्ध बनते हैं। तो जब अरहंत अवस्था में होते हैं तब तो ये शरीर होता है, और फिर कुछ समय बाद जब आयु पूर्ण हो जाती है ये शरीर भी छूट जाता है, तो फिर क्या हो जाता है? सिद्ध बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ, महावीर भगवान अरहंत है या सिद्ध है? कौन बताएगा? हम्म, चलिए कौन बताएगा? स्वस्ति, अरे स्वाति नाम है आपका, स्वाति। अरहंत है या सिद्ध है महावीर भगवान? अरिहंत है। अरिहंत है, अच्छा। और हेलो। कोई? नेहा जी, अरिहंत है या सिद्ध है? चलो, रिद्धि, क्या नाम है आपका? एक रिद्धि, पर्व, किस किस नाम से? 3 नाम दिख रहे हैं मुझे। चलिए कौन बताएगा? मौलिका जी, बोलिए आप। सर सिद्ध स्वरूपी है। सिद्ध है, अरिहंत है या सिद्ध है? सिद्ध, अच्छा। सिद्ध स्वरूपी है। और कोई बताइए। अश्विनी जी आप बताइए, क्या है? अरिहंत या सिद्ध? अरिहंत। अरिहंत है। बहुत सारे लोग हो गए ना। चलिए, समीता जी आप बताइए, क्या है? अरिहंत या सिद्ध? महावीर भगवान अगर देखा जाए तो वो सिद्ध है, लेकिन उनकी अगर प्रतिमा देखे तो वो बस बस अरिहंत बस, स्वरूप इतना है। ही, इतना ही जानना था। सिद्ध है अरिहंत है? दो दो लोग कह रहे हैं सिद्ध है, 2 लोग कह रहे हैं अरिहंत है। चलिए आस्था जी बोलिए। दोनों भी होगी। चलिए, जब तक बरखा जी आप बोलिए, अरिहंत है या सिद्ध है? सिद्ध है, सिद्ध।
चलो सिद्ध पे 3 हो गए। चलिए श्रेया जी आप बोलिए। अरिहंत। अरे हम 3-3 फिर बराबर हो गए। ये कोई मजाक कर रहे हो क्या आप लोग मेरे साथ? हाँ चलिए निकिता जी बोलिए। अरिहंत है या सिद्ध है? सिद्ध। सिद्ध। चलो सिद्ध के 4 हो गए, सिद्ध आगे चले गया। कौन बचा है अब? कौन बताएगा? संयम, संयमा जी बोलिए। अरिहंत सिद्ध है सिद्ध है? क्या? सिद्ध और सिद्ध सिद्ध के परमेष्ठी है। 6 हो गए। चलो आस्था जी बोलिए। चलिए शीतला जी आप बोलिए, अरिहंत है या सिद्ध है? बिंदिया जी? सिद्ध है। सिद्ध है। चलो सिद्ध के तो ज्यादा हो गए। आप सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए तो पता चल जाता है, सिर्फ वीडियो ऑन नहीं करते तो पता ही नहीं बैठे हैं नहीं बैठे हैं। तो सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, 1 घंटे की तो बात है बस। चलिए और बाकी सब लोग कर लें, सब लोग कर लें। अंकिता जी, नेहा जी आप भी कर लें। जिन जिनको नेटवर्क की दिक्कत ना हो सब कर लें। हाँ चलिए चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए ठीक है। तो अरिहंत भगवान सिद्ध है, अरिहंत महावीर वो क्या पूछ रहा था मैं भूल गया मैं खुद ही। महावीर भगवान महावीर सिद्ध भगवान। है, अरिहंत है। तो महावीर भगवान है तो सिद्ध, अभी वर्तमान में क्या है? सिद्ध है। क्योंकि कोई भी अगर अरिहंत होता है तो वो हमेशा के लिए अरिहंत नहीं होता है, थोड़े समय के लिए अरिहंत होता है। अरिहंत तो मतलब क्या है? जैसे कोई 11th क्लास में आया तो 11th क्लास में कब तक रहेगा? कि बस 1 साल ही रहेगा, फिर उसको 12th क्लास में जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही जो एक बार अरिहंत हो गया उसको थोड़े समय बाद सिद्ध होना ही पड़ेगा, वो जाएगा ही जाएगा, सिद्ध बनेगा ही बनेगा। तो कोई हमेशा के लिए अरहंत रह ही नहीं सकता। लेकिन एक बार कोई सिद्ध हो गया तो अब वो हमेशा के लिए सिद्ध ही रहेगा। तो जो हमारे 24 तीर्थंकर थे वो अब सब के सब कैसे हो गए? वो सिद्ध परमेष्ठी बन गए। लेकिन हम उनकी प्रतिमाएं क्यों विराजमान करते हैं? हम उनकी प्रतिमाएं अरहंत परमेष्ठी समझ के अरहंत परमेष्ठी मानकर विराजमान कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिखनी भी तो चाहिए कोई, इसलिए हम उनकी प्रतिमाएं विराजमान करते हैं। लेकिन है कौन? वो सिद्ध। ठीक है चलिए, तो वो हो गए सिद्ध परमेष्ठी। तो अरहंत यानी जिनका शरीर होता है, और सिद्ध यानी जिनका शरीर नहीं होता है। अरहंत यानी जो 13वें गुण स्थान में होते हैं और 14वें गुण स्थान में होते हैं। और सिद्ध यानी जो गुण स्थानातीत हो चुके होते हैं, जो संसार से ही पार हो गए होते हैं। ठीक है। अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि भी खिड़ती है और सिद्ध भगवान की दिव्य ध्वनि भी नहीं खिड़ती है ना। अरहंत भगवान तो चलते फिरते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, अरहंत भगवान का समूह शरण लगता है। लेकिन सिद्ध भगवान कहाँ हो जाते हैं? सिद्ध सलाह में जाके एक बार विराजमान हो जाते हैं, फिर वो ना हिलते हैं डुलते हैं, ना वो खाते पीते, कुछ नहीं होता उनका, है ना। वो बस वहीं पे बैठे रहते हैं। और अरहंत भगवान का तो चलना फिरना होता है, दिव्य ध्वनि उनकी होती है। ठीक है। तो पंच परमेष्टियों में से 2 परमेष्टि देव हैं। कौन कौन से? अरहंत और सिद्ध। और बाकी के जो 3 है वो कौन है? गुरु है। क्या है? गुरु। 2 देव हो गए और 3 गुरु। कौन कौन से 3 गुरु हो गए? आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये 3 परमेष्टि क्या हो गए? गुरु हो जाते हैं। ठीक है। आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्टि क्या होते हैं ये आप अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे, जब आप और आगे जाएंगे ना तो विस्तार से। अभी सामान्य से आप इतना समझ लीजिए, जैसे एक स्कूल है, ठीक है। उस स्कूल में 3 तरीके के लोग होते हैं। कौन कौन से? स्कूल में कौन कौन लोग होते हैं? कि एक तो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, ठीक है। बाकी टीचर होते हैं और फिर बच्चे होते हैं। 3 लोग मेन होते हैं स्कूल में, है ना। कौन कौन? प्रिंसिपल, टीचर और बच्चे। प्रिंसिपल कौन होता है? जो पूरे स्कूल को चलाता है, कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें किसको पता होती हैं? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल भी टीचर तो होता ही है, लेकिन उसमें और सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो टीचर तो है ही, लेकिन फिर भी वो क्या है? वो प्रिंसिपल है। ठीक है। और एक टीचर है जो क्या करते हैं? जो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। और एक बच्चे होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं? पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते नहीं है, लेकिन खुद अपना अपना पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। ऐसे ही जो साधु, जो गुरु होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, एक आचार्य, एक उपाध्याय और एक साधु। जो आचार्य होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रिंसिपल जैसे होते हैं, है ना।
वो क्या करते हैं कि वो सभी लोगों को धर्म का उपदेश देते हैं। सभी लोग कौन कहाँ पे भोजन लेने कब जाएगा, कौन कहाँ विहार करेगा, कौन कहाँ चौमासा करेगा। जैसे अभी चौमासा होंगे बरसात में, तो चौमासे में कौन से मुनिराज कहाँ पर चौमासा करेंगे, कौन डिसाइड करता है? उनके संघ के आचार्य। तो जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं, जो संघ के आचार्य होते हैं, वो सारे प्रिंसिपल की तरह होते हैं। वो सारे को निर्देश देते हैं, तुम यहाँ चले जाओ, तुम यहाँ चले जाओ, तुम यहाँ चले जाओ, कौन कब विहार करेगा, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, ये सब आचार्य परमेष्ठी। ठीक है। दूसरे होते हैं टीचर। तो टीचर वाला काम होता है उपाध्याय परमेष्ठी का। उपाध्याय परमेष्ठी क्या करते हैं? वो पढ़ाने का काम करते हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, सभी लोगों को सिखाते हैं। और जो साधु परमेष्ठी होते हैं वो सीखते हैं। क्या करते हैं? वो सीखते हैं। वो उपाध्याय परमेष्ठी से सीखते हैं। ठीक है। तो ये तीनों में अंतर हो गया। तीनों होते कैसे हैं? तो तीनों ही 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, नग्न दिगंबर वीतरागी संत होते हैं। ठीक है। तीनों में समान क्वालिटी क्या है कि तीनों ही नग्न दिगंबर होते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। और अलग अलग क्या है कि जो आचार्य होते हैं वो प्रिंसिपल जैसे होते हैं, जो उपाध्याय होते हैं वो टीचर जैसे होते हैं, और जो साधु होते हैं वो बच्चों की तरह होते हैं, जो आते हैं, सीखते हैं और रहते हैं। ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, ये तो हो गए कि क्या क्या हो गया। तो पंच परमेष्ठी में 2 देव हो गए और 3 गुरु हो गए। तो अरहंत सिद्ध देव है, आचार्य उपाध्याय और साधु गुरु में। ठीक है। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात नमोकार मंत्र के बारे में, कि नमोकार मंत्र किसने लिखा? सबसे पहले किसने लिखा नमोकार मंत्र? कि नमोकार मंत्र को सबसे पहले भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने लिखा है। किसने लिखा है? भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने। आपने भूतबली और पुष्पदंत आचार्य को जानते हो क्या? कितनों ने नाम सुना है उनका? हाँ, अश्विनी जी ने सुना है, श्रेया जी ने सुना है, हाँ, समिता जी ने सुना है, निकिता जी आपने सुना है अरहंत और पुष्प भूतबली और पुष्पदंत का नाम? नहीं सुना? चलिए, बरखा जी आपने सुना है? हाँ, तो 2 आचार्य हैं। ये 2 क्या हैं? आचार्य हैं, जो बहुत पहले हुए थे और जिन्होंने सबसे पहले जिनवाणी लिखना चालू किया था। किसने किया था? ये 2 आचार्य। इनकी कथा भी आपको सुनाएंगे कभी समय मिलेगा तो, है ना। अभी क्या समझना कि ये दोनों आचार्य हैं, पुष्पदंत और भूतबली। इन दोनों आचार्य ने सबसे पहले जिनवाणी लिखना चालू किया था। उससे पहले जिनवाणी नहीं होती थी, उससे पहले सब लोगों को याद रहता था। उसके बाद जब बुद्धि कम होने लगी सब लोगों की, तो फिर उन्होंने क्या किया कि ग्रंथों में जिनवाणी को लिखना चालू किया। तो सबसे पहले जिसने जिनवाणी लिखी थी वो कौन थे? पुष्पदंत आचार्य और भूतबली आचार्य। आपने श्रुत पंचमी का पर्व सुना होगा ना। श्रुत पंचमी आती है, तो श्रुत पंचमी कब? जिस दिन श्रुत और पंचमी, पंचमी का दिन था, और उस दिन क्या हुआ था? श्रुत यानी जिनवाणी। तो जिस दिन जिनवाणी लिखना प्रारंभ हुई थी, ऐसा श्रुत पंचमी। तो श्रुत पंचमी का हम पर्व मनाते हैं ना, तो वो दिन ही तब का था जब इन्होंने भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने पहली बार जिनवाणी लिखना प्रारंभ किया था। तो श्रुत पंचमी का दिन था। ठीक है। कहाँ लिखना प्रारंभ किया था? नमोकार मंत्र उन्होंने लिखा। कहाँ लिखा? तो सठखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण उन्होंने लिखा। कि सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया? कि सठखंडागम। सबसे पहले लिखा गया था। और उस सठखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण में क्या लिखा गया था? कि ये नमोकार मंत्र उन्होंने वहां पर लिखा था। कब लिखा था? प्रथम शताब्दी में लिखा था। कब? प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी मतलब समझते हैं? नहीं समझते? जैसे ये 2000 चल रहा है ना, अभी क्या चल रहा है? 2024। कितना चल रहा है? 2024। एक साल बाद कितना आ जाएगा? 2025। फिर 2026। ये स्टार्ट कब से हुआ? सबसे पहले 1 था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 100 हुआ, 200 हुए, 300 हुए, 400 हुए, 1000 हुए, 1500 हुए, 1600 हुए, 1800 हुए, फिर 2000 हो गए। फिर 2000 के बाद तो हमने सबने देखे ही है। आप लोगों ने तो 1995 75 के बाद का भी देखा होगा। तो ऐसे जब 1 से चालू हुआ था, तब उस समय पर ये थे, 1 से लेके 100 तक के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? प्रथम शताब्दी। फिर 200 से 101 से लेके 200 तक द्वितीय शताब्दी, है ना। तो इस तरीके से शताब्दियां चलती हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 21वीं शताब्दी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2021 है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 21वीं शताब्दी। 2000 के बाद 2001 से लेके 2100 तक कौन सी शताब्दी कहलाएगी? 21वीं। फिर 2002 से लेके 300 तक कौन सी कहलाएगी? 22वीं शताब्दी। ठीक है। तो ये 21वीं चल रही है। ऐसी जब पहली शताब्दी थी, तब उन्होंने क्या लिखा था? नमोकार मंत्र लिखा था।
ठीक है, चल लिखा था। ठीक है, और किस भाषा में है ये हमने कल देखा था, इसलिए कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में है। और कौन से छंद में? गाथा छंद में। इसको कैसे पढ़ा जाता है? गाथा की तरह। इसमें कितने पद हैं? 5 पद हैं। कितने हैं? 5। जो 5 पदों को पर लोगों को नमस्कार किया गया है, वो 5 पद इसमें है। कुल मात्राएं कितनी है? 58, 58 मात्राएं हैं। और अक्षर कितने हैं? 35। आप इसको गिनना घर पे जाके, अभी क्लास के बाद गिनना कि 58 मात्राएं और 35 अक्षर इस नमोकार मंत्र में है, या आप लोगों को गिनना है। ठीक है, चलिए। और किसने बनाया है? इसको किसी ने नहीं बनाया। देखो, सबसे पहली बार किसने लिखा है? पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने। कहाँ लिखा है? सठखंडागम में। लेकिन उन्होंने बनाया है क्या? उन्होंने बनाया नहीं है, उन्होंने लिखा है। लिखना अलग चीज है और बनाना अलग चीज है। जैसे रोटी बनाना अलग चीज है और रोटी को थाली में परोसना अलग चीज है। परोस तो घर के बच्चे भी देंगे, लेकिन बनाएगी कौन? मम्मी। ऐसे ही इसको उन्होंने परसा है कि उनको आता ना, तो उन्होंने सबसे पहले किस में लिख दिया? जिनवाणी में लिख दिया। उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने तो क्या किया? बना बनाए को क्या कर दिया? लिख दिया। तो किसने बनाया? इसको किसी ने नहीं बनाया। ये अनादि निधन मंत्र है, हमेशा से ही चलता आ रहा है, क्योंकि जो 5 परमेष्टियों को इसमें नमस्कार किया गया है, ये 5 परमेष्टि हमेशा से ही नमस्कार करने योग्य है। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया आप लोगों को? मैं थोड़े चेहरे देख लूं, आप बोर तो नहीं हो रहे हो? चलो रिद्धि, आप वीडियो अनम्यूट करो। हाँ, कौन कौन? 2 लोग कौन बैठे हो? क्या नाम है आपका? परम रिद्धि। क्या? परम रिद्धि। अच्छा, परम रिद्धि। अच्छा, आपका नाम परम है और दीदी का नाम रिद्धि है। कहाँ से हो आप? हिंगोली। अच्छा, आप भी हिंगोली से हो, चलो बढ़िया है ना? कितने सारे लोग हिंगोली से हैं। और तो ये पूर्वा, पूर्वा जी, आप भी हिंगोली से हैं? हाँ। नहीं, मैं मालेगांव से हूँ। कहाँ से? मालेगांव। तो मालेगांव, हाँ सुना है, मालेगांव सुना है मैंने। अच्छा, हिंगोली में तो एक अनमोल जी हैं हमारे, जानते हो आप लोग? अनमोल जी शास्त्री को जानते ही अमोल होगे। जी, अमोल जी शास्त्री। सॉरी हाँ। सॉरी, अनमोल जी। और मेलगांव, मेलगांव में भी कोई है, मैंने नाम भूल गया मैं। हाँ, चलिए, और कौन कौन है? प्रेक्षा जी, वीडियो ऑन करें, प्रेक्षा जी। अंकिता जी, अंकिता जी को भी नहीं देखा। वीडियो ऑन करें आप लोग एक एक बार। नहीं, लोग हैं या नहीं हो आप लोग? चलो छोड़ो आप, ठीक है। चलो, क्या क्या पढ़ लिया? कौन बताएगा? अभी अपन ने जो देखा सामने दिख रहा है, कौन बोलेगा? चलिए, पूर्वा जी आप बोलेंगे क्या क्या 5 अभी हमने जो चीजें पढ़ी हैं, जो सामने दिख रही हैं? अभी तक हमने पंच परमेष्टि पढ़े, हाँ नमोकार मंत्र का मीनिंग पढ़ा, और हाँ नमोकार मंत्र किसने लिखा, कहाँ पे लिखा, ये पढ़ा। हाँ, तो किसने लिखा है नमोकार मंत्र? आचार्य भूतबली और पुष्पदंत ने। ठीक है, चलिए। और ये बरखा जी, नमोकार मंत्र कहाँ पर लिखा है? क्या बोले भैया जी? कहाँ पर लिखा है नमोकार मंत्र? षटखंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सतखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए समिता जी बताइए, कौन सी, इसमें कितने अक्षर, कितने पद और कितनी मात्राएं हैं? इसमें 58 मात्राएं, 35 अक्षर हाँ, और 5 पद। अच्छा अच्छा, कब लिखा गया था ये? कौन? पहली 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 सदी में लिखा गया सदी था। में। अच्छा, हाँ। इंदिरा जी बताइए, इसको कब, किसने बनाया इसको? हाँ, बिंदिया जी आप बताइए, किसने बनाया इसको? किसी ने बनाया नहीं है, उन्होंने लिखा है। तो किसने, ऐसा भी ना होता है किसी ने नहीं बनाया, किसी ने तो बनाया अच्छा, होगा। ऐसा भी ना, आसमान से थोड़ी ना आ गया होगा, किसने बनाया होगा?
पता नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोई चीज किसी ने ना बनाई हो, ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई ने तो बनाई हो, है ना? हाँ। अगर कोई चीज है तो किसी ना किसी ने तो बनाई होगी, अपने आप कैसे बन सकती है? पर इधर तो कह रहे हैं कि किसी ने नहीं बनाई है। कोई जवाब देगा इसका? डॉक्टर, हाँ श्रेया जी डॉक्टर है ना, वो जवाब देंगी इस बात का। ये अनादि निधन मंत्र है। अच्छा, आप डॉक्टर कौन से, पीएचडी वाले डॉक्टर हो या कौन से डॉक्टर हो? ये मैं गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा ओके, तो अच्छा आप जवाब दीजिए। कोई चीज ऐसी हो सकती है कि किसी ने बनाई ना हो और अपने आप हो? चलिए देखिए, कौन बताए? अच्छा, इसका किसी को जवाब आ रहा है क्या? कोई देना चाहता है? आस्था जी देंगी आप जवाब इसका? देखिए, इसको किसी ने बनाया नहीं है। इसको बनाया नहीं है का मतलब क्या है कि इसमें जिन परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है ना, उनको तो हम हमेशा से ही नमस्कार करते आए हैं। जब आदिनाथ भगवान थे तब भी हम इन्हीं पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते थे, और इससे पहले जब और कोई थे, ये आदिनाथ भगवान से पहले की जो घटना है उसमें भी इनको ही नमस्कार करते थे। तो जैन धर्म में हमेशा से ही ये पांच परमेष्ठि ही नमस्कार करने के लिए हैं, इनके अलावा किसी को नमस्कार किया ही नहीं जाता। तो ये नियम कब से है? कि ये नियम अनादिकाल से है। क्या नियम है? कि पंच परमेष्ठियों को ही नमस्कार किया जाता है, वही नमस्कार करने योग्य है। ये नियम कब का है? ये अनादिकाल से ये नियम है, और उसी नियम को इन्होंने लिख दिया। तो इन्होंने नियम बनाया या पहले से ही था? जैसे कोई नियम हो और उस नियम को हो तो वो बहुत पहले से, और मैंने बस उसको लिख दिया हो, तो क्या मैं उस नियम को बनाने वाला कहलाऊंगा या लिखने वाला कहलाऊंगा? कि मैं लिखने वाला कहलाऊंगा, है ना? ऐसे ही पंच परमेष्ठी नमस्कार करने योग्य हैं, ये तो नियम पहले से ही था, है ना? पंच परमेष्ठी के अलावा और कोई नमस्कार करने योग्य नहीं है, ये तो पहले से ही था। अब उसी बात को इन्होंने क्या कर दिया? सतखंडागम में लिख दिया। तो उन्होंने लिख दिया का मतलब क्या? उन्होंने उसकी रचना कर दी, लेकिन इसको बनाया किसी ने नहीं है। कैसा है? अनादि निधन मंत्र ही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं इसके थोड़े आगे। अब इस नमोकार मंत्र के अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक तो क्या है? नमोकार मंत्र। उसके अलावा इसके 5 नाम और हैं। अच्छा, नमोकार मंत्र का अर्थ कौन बताएगा? नमोकार मंत्र का मतलब क्या होता है? नमोकार मंत्र का अर्थ किससे पूछें, किससे पूछें? शीतला जी बोलिए, या धनश्री जी आप भी बोलिए। आप, नमोकार मंत्र का मतलब क्या है? नमोकार का मतलब, शब्द का मतलब। अनम्यूट कीजिए आप। इस मंत्र में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु को नमस्कार किया गया है, इसलिए इसको नमोकार मंत्र कहते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। कि इसका एक नाम, सबसे पहला नाम तो क्या है? नमोकार मंत्र। नमोकार क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नमो नमो किया गया है ना। नमो मतलब क्या होता है? नमस्कार। और 5 जगह नमो 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 नमो, तो अधिकतर जगह क्या आता है? नमो। 5 बार इसमें नमो शब्द आता है, और इसमें पंच परमेष्ठी को क्या किया गया है? नमस्कार किया गया, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? नमोकार मंत्र इन्होंने रख दिया। दूसरा नाम आपको क्या दिख रहा है? मूल मंत्र। दूसरा मतलब इसमें पहला दिख रहा है, लेकिन है कौन सा वो? दूसरा। तो पहला नाम क्या हो गया? नमोकार मंत्र। दूसरा मूल मंत्र। मूल मंत्र का मतलब क्या है? कि सभी मंत्रों का निर्माण इसी के आधार पर हुआ है। कैसे हुआ? कि अच्छा, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी को नमस्कार करता है, और जितने भी मंत्र हैं तो उसमें किसको नमस्कार करते हैं? कि इन 5 में से ही किसी एक को नमस्कार करते हैं। जैसे आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा, तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण पढ़ा है आपने? मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तो अब ये जो मंत्र है, इसमें किसको नमस्कार किया? इसमें अनंत परमेष्ठी को नमस्कार किया है। किसको? अनंत परमेष्ठी को। तो अनंत परमेष्ठी को नमस्कार किया, इसका मतलब ये किससे निकल के आया है? नमोकार मंत्र से निकल के आया है ना? तो जिसमें भी हम किसी को नमस्कार करेंगे तो किससे नमस्कार करेंगे? कि इन पंच परमेष्ठी में से किसी को नमस्कार करते हैं। इसलिए सारे मंत्रों का निकले कहां से उनका जन्म हुआ है? तो इससे, इसलिए इसका नाम क्या है? मूल मंत्र। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू ही सारे मंत्र आए हैं। ठीक है,
और दूसरे नंबर पे क्या दिख रहा है? पंच नमस्कार मंत्र। पंच नमस्कार मतलब क्या होता है? 5 लोगों को जिसमें नमस्कार किया गया हो ऐसा मंत्र, है ना? 5 लोग मैंने गलत बोल दिया, 5 लोगों को नहीं, 5 पदों को। क्या? 5 पदों को जिसमें नमस्कार किया हो ऐसा पंच नमस्कार मंत्र। तो इसमें 5 पदों को नमस्कार किया है, 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? पंच नमस्कार मंत्र हो गया। ठीक है। एक और कौन सा है? एक है महामंत्र। कौन सा है? महामंत्र। महामंत्र का मतलब क्या होता है? जो सभी मंत्रों से महान है। महा यानी सभी मंत्रों में जो सबसे महान मंत्र है उसको क्या कहते हैं? महामंत्र। तो नमोकार मंत्र क्या है? सबसे महान मंत्र है। जितने भी हमारे धर्म में मंत्र हैं उनमें सबसे महान किसको माना जाता है? नमोकार मंत्र को माना जाता है। अच्छा, क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें कोई मांग नहीं की गई है। इसमें क्या किया गया है? सिर्फ नमस्कार किया गया है। जिस मंत्र में कोई मांग की जाती है वो तो अच्छे मंत्र नहीं होते हैं। इसमें क्या है? इसकी महानता क्या है कि इसमें कुछ मांगा नहीं गया है, कुछ घर संपत्ति नहीं मांगी गई है, कुछ चीज नहीं की गई है। क्या किया गया है? सिर्फ पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है, इसलिए कैसा है? महामंत्र है। और कैसा है? अनादि निधन। अनादि निधन का मतलब क्या है? कि ना तो ये अन निधन और आदि, अन आदि और अन निधन, इसका मतलब होता है अनादि निधन। समझ गए? अनादि निधन मतलब क्या? इसको तोड़ दो, इसमें 3 शब्द है अनादि निधन में। पहला है अन, फिर है आदि और फिर है निधन। ठीक है। कौन कौन से 3 है? अन, आदि और निधन। तो जो अन शब्द है ना वो कौन सा दीपक है? वो है आदि दीपक। आदि दीपक का मतलब क्या होता है? जो लिखा तो अंत में है लेकिन दोनों के साथ में लगेगा, तो अन। अब अन आदि के साथ भी लगेगा और निधन के साथ भी लगेगा। आदि का मतलब होता है प्रारंभ और अन का मतलब होता है नहीं, है ना? तो प्रारंभ नहीं। और निधन का मतलब क्या होता है? जब कोई खत्म हो जाता है तो हम कहते हैं उनका निधन हो गया। तो निधन का मतलब होता है खत्म और अन का मतलब होता है नहीं। तो ना तो जिसका आदि हो और ना ही जिसका निधन हो यानी अंत हो। तो जिसका अनादि निधन, इसका मतलब क्या हो गया? जिसका आदि भी नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है उसको क्या कहते हैं? अनादि निधन मंत्र कहते हैं। तो जो नमोकार मंत्र है वो ना तो कभी प्रारंभ हुआ है और ना ही कभी नष्ट होगा, वो हमेशा बना रहेगा, इसलिए उसका नाम क्या है? अनादि निधन मंत्र है। ठीक है। चलिए कितने नाम हो गए? 5 नाम हो गए। नमोकार मंत्र, मूल मंत्र, पंचपद नमस्कार मंत्र, महामंत्र और अनादि निधन मंत्र, ये इसके 5 नाम है। ठीक है, याद हो गए आप लोगों को? चलो रिद्धि आप बोल दीजिए एक बार। रिद्धि 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 बोलो बोलो जल्दी। महामंत्र, मूल मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, हाँ मंत्र हाँ, और एक एक छोड़ दिया, मेन वाला तो छोड़ ही दिया, नमोकार मंत्र। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब आगे क्या पढ़ेंगे? आगे अब हम देख रहे हैं कि नमोकार मंत्र की महिमा क्या है। आपने जब भी नमोकार मंत्र पढ़ा है तो इस नमोकार मंत्र के साथ आपने ये वाली पंक्ति हमेशा देखी होगी, देखी है ना? क्या है? ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणासणो मंगलाड़म चा सव्य सिम परमम होई मंगलम। हम जब भी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं ना सब लोग। इसका मतलब क्या है कि इसमें नमोकार मंत्र की महिमा बताई है। तो नमोकार मंत्र कैसा है, नमोकार मंत्र की क्या महिमा है वो इसमें बताइए। ठीक है, आप सब लोगों को आता है ये? चलिए कौन पढ़ेगा? हाँ, किससे पढ़ाए? किससे पढ़ाएंगे आज? चलिए आस्था जी बोलिए। एषो पञ्चनमो यारो सव्व पावपनासनो मङ्गलानं च सव्येसि परमं वै मङ्गलम्। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार रिद्धि आप भी पढ़ दो। किसने हाथ ऊपर किया? दोनों में से कौन पढ़ना चाह रहा है? लड़ रहे हैं दोनों लड़ो नहीं एक पंचनमोकारो सर्वपावपनाशनो ज्ञानं च सव्यक्तिं परमं वै मंगलम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये पंच नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद हम उसकी महिमा बोलते हैं। इसमें उसकी महिमा लिखी है, इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्या है? ऐसो,
ऐसो मतलब यह, ऐसो को मतलब क्या होता है, यह, ठीक है। ऐसो पंच नमो यारो, पंच नमो यारो मतलब ऐसा यह पंच नमस्कार मंत्र, पंच नमो यानी पांच को नमो यारो नमस्कार करने वाला। तो ऐसा यह पंच नमस्कार मंत्र सव्व पावप पणासनो, सव्य पावप पणासनो यानी सव्य यानी सभी, पावप यानी पापों का, पणासनो नाशनो यानी नाश करने वाला है, नाशनो नाश करने वाला है। देखिए जहां भी ये प्राकृत में णा लिखा होता है ना, तो उसका मतलब क्या समझना, ना, क्योंकि वो प्राकृत में ना को णा पढ़ते हैं। तो ऐसे यहाँ पर पंच नमो लिखा है ना, नमो का मतलब क्या है, नमो, है ना, नमो यानी नमस्कार करना। और ऐसे ही लास्ट में लिखा है नाशनो, तो नाशनो मतलब नाश नो, नाश नो मतलब नाश होता है, सब पाप पणासनो, तो सभी पापों का नाश होता है, किससे, ऐसो पंच नमो यारो, ऐसा यह पंच नमस्कार मंत्र है जिससे सभी पापों का नाश होता है। मंगलाड़म चा सव्येसिम, और मंगलाड़म, मंगलाड़म यानी मंगलों में, सभी मंगलों में, सव्येसिम, सव्य यानी सबसे, और एसिम यानी आगे, सव्येसिम यानी सबसे आगे है, मंगलाड़म चा सव्येसिम यानी सभी मंगलों में सबसे आगे है। परमम हुई मंगलम, और जो व्यक्ति इसको पढ़ लेता है उसका भी क्या हो जाता है, मंगल हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है, मंगल यानी कल्याण, ठीक है, मंगल यानी कुछ अच्छा हो जाना, ठीक है। तो नमोकार मंत्र का महिमा क्या है, ऐसो पंच, इस जो इस पंच नमोकार मंत्र है ये सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है, और जो व्यक्ति इसको पढ़ लेता है वो भी कैसा हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। तीन चीजें हो गई, सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी मंगलों में पहला मंगल है, और जो इसको पढ़ लेता है उसका भी क्या हो जाता है, मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो ये नमोकार मंत्र की महिमा, पहले हमने नमोकार मंत्र पढ़ा, फिर ऐसो पंच नमो यारो, ये नमोकार मंत्र की महिमा है जिसमें कहा गया है कि उसकी क्या क्या महिमा है, ठीक है। आगे आपको इसका अर्थ समझ में, ठीक है, क्या क्या बातें कही हैं इसमें, कौन बताएगा, चलिए बरखा जी बोलिए, क्या बातें बताई हैं इसमें, तीन। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, और सब मंजल में पहला मंजल है, और जो इससे पढ़ता है उसका भी मंजल हो जाता है, यानी कल्याण हो जाता है। बहुत बढ़िया, चलिए अश्विनी जी आप बताइए इसका अर्थ क्या है। यह पंच नमस्कार मंत्र है और सब पापों का नाश करने वाला है तथा सब मंगलों में पहला मंगल है। मैंने तो अश्विनी जी को बोला था मैंने, हाँ बोलिए अश्विनी जी। यस, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों को नाश करने वाला है और हाँ सभी मंगलों में सब पहला मंगल है, हाँ, और परमम हुई मंगलम का मतलब क्या है, देखिए इसके शब्द भी बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे, देखो पढ़मम यानी पढ़ना, पढ़मम का मतलब क्या होता है, पढ़ना, पढ़मम हुई यानी होना, हो जाता है, हुई ऐसा हो जा, और मंगलम मंगल, तो पढ़मम हुई मंगलम यानी पढ़ने वाले का मंगल होता है, हुई यानी होना, पढ़मम पढ़ने यानी वाले का हाँ, और मंगलम यानी मंगल, तो पढ़ने वाले का मंगल हो जाता है। और ऐसे ही मंगलाराम चा सभ्य सिल, मंगलाराम मंगलों में सभ्य सिल सबसे पहला है, सव्य सिल, इसका मतलब क्या हो गया, सभ्य सिल सबसे पहला, ठीक है। चलिए आगे क्या है, अब देखिए इसकी जो विशेषता इन्होंने बताई है ना कि सभी मंगलों में क्या है, ये सबसे, सभी का पापों का नाश कर देने वाला है। तो ऐसा हो सकता है क्या कोई मंत्र सभी पापों का नाश कर दे, हो सकता है क्या ऐसा, नहीं हो सकता। अगर कोई पाप करे और नमोकार मंत्र पढ़े तो उसके पापों का नाश हो जाएगा क्या, यदि ऐसा होने लगे तो सारे लोग बहुत सारा पाप कर लेंगे और फिर लास्ट में रात में आके नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे और सब सही हो जाएगा। ऐसे आपने बहुत सारे लोग देखे ना, जैसे कई लोग बोलते हैं गंगा में स्नान कर लो तो सारे पाप धुल जाते हैं, तो ऐसे तो गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं क्या, धुलते हैं क्या, कैसे धुल सकते हैं। अगर कोई खूब गौशाला गायों को मारे, जानवरों को मारे, खूब हिंसा करे, रात्रि भोजन करे, मांस खाए, अंडे खाए और वो गंगा में जाके नहा ले,
तो उसके पाप धुल जाएंगे क्या? कोई किसी को बहुत परेशान करे, लूट ले, कोई व्यक्ति बहुत सारी चोरी करे, है ना, खूब चोरी करे और बाद में गंगा में जाके नहा ले, तो उसके पाप धुल जाएंगे क्या? कि ऐसा तो नहीं होता, ये तो गलत बात है। तो ऐसे ही जैसे गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते, ऐसे ही नमोकार मंत्र का बोलने से पाप धुल जाएंगे क्या? जैसे मैं खूब चोरी कर लूं 1 लाख रुपए की और शाम को आके नमोकार मंत्र पढ़ लूं, तो मेरा पाप मिट जाएगा या रहेगा? कि पाप तो रहेगा। मैं किसी की जान से मार दूं और नमोकार मंत्र पढ़ लूं, तो मेरा पाप चला जाएगा क्या? नहीं। ऐसा होने लगा तो फिर खूब लोग पाप करने लगेंगे, सारे लोग पाप करेंगे और नमोकार मंत्र को पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पर इसमें लिखा तो है कि सब पावक पढ़ा सुनो, लिखा तो है, सही है, लिखा तो गलत नहीं हो सकता ना, लिखा तो सही है। तो क्या मतलब है इसका? कि देखो इसके 2 मतलब है, जो 2 यहाँ पे दिए हुए हैं। जिस समय जीव मन लगाकर नमोकार मंत्र का पाठ करता है, उस समय वह पाप क्रियाओं से दूर रहता है। कि जिस समय मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं, उस समय मैं क्या करूंगा? मैं किसी को रात्रि भोजन कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। मैं किसी को मार सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। मैं चोरी कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। जिस समय मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूँ, उस समय तो मैं कुछ ही नहीं कर सकता। इसका मतलब उस समय मेरे 5 पाप नहीं होंगे, ना हिंसा होगी, ना झूठ होगा, ना चोरी होगी, ना कुशील होगा, ना परिग्रह होगा। कब? जब मैं नमोकार मंत्र का पाठ कर रहा हूं, उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उस समय 5 पापों का नाश हो जाता है, 5 पाप नहीं चढ़ते। तो नाश हो जाने का मतलब है कि जो पुराने वाले हैं वो मिट जाते हैं, ऐसा नहीं है, नए वाले नहीं आते। क्या हो जाता है? जब जब मैं नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, उतने उतने समय के लिए हमें 5 पापों का बंधन नहीं होगा, नहीं होगा। तो उसको क्या कह रहे हैं? कि नाश हो गया। तो बंधन नहीं होता। जिस समय जीव नमोकार मंत्र पढ़ता है, उस समय उसके 5 पापों का बंध नहीं होता। इसी बात को कह रहे हैं कि 5 पापों का नाश हो जाता है, उस समय में नाश हो गया, है ना। और दूसरा क्या? कि जब जीव नमोकार मंत्र में नमस्कार किए गए पंच परमेष्ठियों के बताए मार्ग पर चलता है, तो सभी पापों का नाश हो जाता है। कि जिन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहा है, यदि उनको नमस्कार करके उन्होंने जो मार्ग बताया है और जो पदों को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, यदि उसी पद पर चलेगा तो सारे पापों का नाश हो जाएगा। तो जिस भी व्यक्ति ने अरिहंत भगवान को नमस्कार करेगा, तो अरिहंत जैसा बनना चाह रहा होगा, इसलिए नमस्कार करेगा ना। तो वो नमस्कार कर रहा है, इसका मतलब वो अरिहंत बनना चाह रहा है, तो अरिहंत भगवान के मार्ग पे चल रहा है, इसका मतलब उसके सारे पापों का नाश हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी कोई बोले नमोकार मंत्र से पापों का नाश होता है, तो कौन 2 अपेक्षा समझना? पहला, कि जब हम नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, उस समय हमें पाप का बंधन नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी बात, कि यदि हम भगवान पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो हमारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। ये 2 बातें इसमें कही गई हैं। इसका मतलब है कि सब पापों का नाश हो जाना। यदि कोई ऐसा सोचे कि खूब सारे पाप कर लो, नमोकार मंत्र पढ़ने से पाप मिट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पाप किए हैं तो उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन नमोकार मंत्र जब हम पढ़ते हैं, तो उस समय हमें कोई पाप का बंध नहीं होता है। और पंच परमेष्ठी के बताए मार्ग पर चलते हैं, तब हमें कोई पाप का बंध नहीं होता है। ठीक है। ये इसका मतलब है। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इधर तक? चलिए आगे की स्लाइड में क्या है, 1 मिनट आगे का, और बस अब तो खत्म होने वाला है। हाँ, नमोकार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है, ये बात तो हमने देख ली। अच्छा, नमोकार मंत्र से सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं नमोकार मंत्र से सच्चा सुख प्राप्त? उसमें लिखा है ना, परमम हुई मंगलम, जो भी पढ़ता है उसका भी मंगल हो जाता है। तो नमोकार मंत्र को पढ़ने से मंगल कैसे हो जाएगा? हम तो रोज जाप देते हैं, लेकिन अभी तक हमारा मंगल नहीं हुआ, तो कैसे मंगल होगा? कि नमोकार मंत्र में नमस्कार किए गए पंच परमेष्ठी के बताए मार्ग पर चलकर सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हो। तो नमोकार मंत्र पढ़ने से मंगल होता है का मतलब क्या है? कि नमोकार मंत्र में बताए गए जो 5 परमेष्ठी हैं, उन पंच परमेष्ठी के स्वरूप को जब हम समझ लेंगे, उनके मार्ग पर चलने लगेंगे, तो हमारा भी क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। ठीक है। अब नमोकार मंत्र की विशेषताएं, नमोकार मंत्र की कौन कौन क्या क्या विशेषता है नमोकार मंत्र की, वो यहाँ पर बता रहे हैं। देखो, नमोकार मंत्र सबसे अच्छा मंत्र है ना, और नमोकार मंत्र को सब लोग मानते भी हैं। श्वेतांबर समाज में भी नमोकार मंत्र मानते हैं, और सब लोग इसको बहुत आदर के साथ पढ़ते हैं। इसमें ऐसी क्या विशेषता है? तो इसकी 3 विशेषता है। सबसे पहला, नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है ना। यदि देखो,
यदि मैं नमोकार मंत्र में महावीर भगवान को नमस्कार कर दूंगा तो क्या होगा कि अजैन लोग मानेंगे ही नहीं, है ना। श्वेतांबर लोग महावीर भगवान को नहीं मानते तो वो लोग नहीं मानेंगे, और जो आदिनाथ भगवान का भक्त होगा वो क्या करेगा, वो भी महावीर भगवान के नमस्कार वाले को नहीं पढ़ेगा, है ना। तो और मैं और किसी का नाम लिख दूंगा तो उसके विरोधी जो लोग होंगे वो लोग इस मंत्र को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसको नमस्कार किया गया है। इसलिए नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या, ये सब लोग इसको मान सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति विशेष को नाम लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, वो इसका हो गया। जैसे आपके घर में शादी का कार्ड आया, है ना, और शादी के कार्ड में, आपके शादी के कार्ड में किसी एक व्यक्ति का नाम लिखा आ गया, इसका मतलब क्या है कि अब निमंत्रण किसका हो गया, सिर्फ उसका ही हो गया। और यदि उसमें शादी का नाम लिखा के नहीं आया, उसमें ऐसा लिखा है पूरा जैन परिवार, तो इसका मतलब क्या है, अब उसमें वो सारे परिवार वालों का निमंत्रण हो गया। तो नाम लिख देने से क्या हो गया कि अब जैसे मेरा नाम लिख दिया और मेरा भाई है, मेरे वो चाचा के लड़के, तो वो लोग जाएंगे क्या शादी में, कि वो लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मेरे नाम से आया है। तो मेरे नाम के आने से क्या हो जाएगा, वो लोग कट गए। और अगर किसी का नाम नहीं लिखा है, पूरा परिवार का नाम लिखा होगा सिर्फ, तो क्या होगा, तो सब लोगों के लिए निमंत्रण होगा। ऐसे ही यदि इसमें किसी का एक का नाम लिख देते तो क्या होता, फिर इसको लोग बांट लेते, फिर कुछ लोग पढ़ते कुछ लोग नहीं पढ़ते। लेकिन इसमें किसी का भी नाम नहीं है, इसलिए इसको क्या करते हैं, सब लोग मानते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, 5 पदों को नमस्कार किया है। दूसरा, नमोकार मंत्र में कोई मांग नहीं की गई है ना। यदि नमोकार मंत्र में ये मांग कर लेते कि भैया मुझे पैसा मिल जाए, ऐसी मांग होती है, अच्छा तो कौन लोग पढ़ते, तो गरीब लोग ही पढ़ते, जो अमीर होता वो क्यों पढ़ता, नहीं पढ़ता। यदि नमोकार मंत्र में ऐसा लिखता कि मुझे बच्चे मिल जाए, तो कौन पढ़ता, कि जिसके बच्चे नहीं हुए। अब जिसके 3 बच्चे हो गए वो फिर नमोकार मंत्र पढ़ता क्या, नहीं पढ़ता, उसके तो 3 हो गए। ऐसे लिखा होता नमोकार मंत्र में, यदि ऐसा होता कि शादी हो जाए, तो जो शादीशुदा लोग हैं फिर वो क्यों पढ़ते, दूसरी शादी करनी पड़ती फिर उनको, तो वो लोग भी नहीं पढ़ते। तो अगर इसमें कोई मांग कर ली होती तो कौन पढ़ता, कहने का मतलब कि जिसको उस चीज की जरूरत है उस वही लोग पढ़ते, और जिसको उस चीज की जरूरत नहीं है वो लोग नहीं पढ़ते, है ना। और इसमें कोई मांग नहीं की गई, इसका मतलब क्या है कि सब लोग पढ़ सकते हैं, है ना। और नमोकार मंत्र को पढ़ने से शांति का अनुभव होता है, और जो नमोकार मंत्र है उसके शब्द इतने अच्छे हैं, उसको पढ़ने में ऐसा क्या लगता है, बहुत शांति का अनुभव होता है। जब हमें रात में सो रहे होते हैं और हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, तो तुरंत नींद आ जाती है। ऐसा होता है क्या? कोई कोई करता है कि आप लोग ट्राई करके देखना, आपको नींद नहीं आए ना, और मन में बहुत सारी चीजें चल रही हो, कि बहुत सारी दिन भर की चीजें चलती रहती हैं दिमाग में, तो आप आंख बंद करके नमस्कार मंत्र पढ़ोगे ना, तो आपको 10 मिनट में नींद आ जाएगी। 9 बार नमस्कार मंत्र में। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत शांति मिलती है, उसके शब्द इतने अच्छे हैं, उसको पढ़ने से बहुत अच्छा, मतलब एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसलिए ये भी इसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारी नमोकार मंत्र के बारे में बहुत सारी चीजें देखी। चलिए ठीक है, आपको सब लोग समझ में आ गया, सब कुछ आ गया। चलिए, कोई बताएगा क्या क्या पढ़ा हमने, रिवीजन बस 2 मिनट है, आप लोग 3 मिनट है, 3 मिनट में कौन बताएगा क्या क्या पढ़ा हमने। चलिए निकिता जी, कौन जुड़ाया आज अपने पास नया, आपने किसको जुड़वाया था? एक्चुअली आज उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। आज नहीं किया, चलिए ठीक है, तो उनको अगली बार देखेंगे। चलिए कौन बता रहा है? अच्छा मुझे ये बताइए कि एक क्लास होती है सैटरडे संडे को, और एक होती है सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे को, तो आपको कौन सी में कंफर्टेबल है, सैटरडे संडे ज्यादा अच्छा है या फ्राइडे सैटरडे ज्यादा अच्छा है? फ्राइडे सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे, आप लोग बोल दीजिए तो अपन उस हिसाब से कर लेंगे। 2 अपना ऑप्शन, या तो सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे, बोलिए जल्दी बोलिए। फ्राइडे सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे। 2 हो गए। बिंदिया जी आपको क्या? फ्राइडे सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे। निकिता जी आपको आल्सो फ्राइडे सैटरडे। क्या? सभी फ्राइडे अच्छा और सैटरडे। ठीक है। बरखा जी आपको कोई दिक्कत है, फ्राइडे सैटरडे ठीक है? सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे। आपको फ्राइडे सैटरडे हाँ, सबको फ्राइडे सैटरडे चलेगा। ये चलेगा ना सबको? चलिए आस्था जी, लेकिन मैं फिर भी सबसे पूछ लेता हूँ, आस्था जी चलेगा आपको? चलेगा, आस्था जी को भी चलेगा। अब जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं की उनसे तो क्या ही पूछूं। चलो स्वस्ति आपको चलेगा फ्राइडे सैटरडे? चलिए धनश्री जी चलेगा ना आपको फ्राइडे सैटरडे?
शुक्रवार और हाँ, शनिवार, चलेगा। ठीक है। चलिए, तो अगली क्लास होगी ना, वो अपनी शनिवार की जगह अपन फ्राइडे को लेंगे और फिर सैटरडे, शुक्रवार और शनिवार को अपनी क्लासें रहेंगी, क्योंकि संडे को आप लोगों को घूमने जाना होता होगा ना, और फिर उसके चक्कर में, क्लास के चक्कर में रुक जाते होंगे। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, तो इसलिए वो संडे को ना करके क्या करेंगे, फ्राइडे सैटरडे अपन क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी जल्दी से कोई बता दो, 1 मिनट बाद क्लास बंद हो जाएगी क्योंकि दूसरी क्लास चालू होगी, तो किसको बोलूं? चलिए निकिता जी आप बोलिए, क्या क्या पढ़ा हमने? अभी आज नमोकार मंत्र के 5 नाम पढ़े हैं, हाँ, और नमोकार मंत्र में जो पंच परमेष्ठी को हम नमस्कार करते हैं, उसमें सिद्ध और अर्यंत अर्यंत भगवान जैसे शरीर सहित होते हैं, सिद्ध भगवान शरीर रहित होते हैं। और नमोकार मंत्र इसमें 2 देव और 3 गुरु होते हैं, ऐसा पढ़ा, अर्यंत और सिद्ध। हाँ, 2 देव और 3 गुरु होते हैं। और ऐसो पंच नमो यारो, यानी कि इस पंच नमस्कार को पढ़कर हमें सव्व पावपनाशनो, यानी सभी पापों का नाश होता है। और ये प्रथम मंगल है सब मंगल में, और ये पढ़ने से सबका मंगल होता है, ऐसा पढ़ा है। हाँ, इसके नाम बताएंगे? चलिए श्रेया जी आप बताइए नाम इसके। इसके 5 नाम है: नमोकार मंत्र, महामंत्र, मूल मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, अनादि निधन मंत्र। नमोकार मंत्र ईस्वी सन 1ली शताब्दी में लिखा है, भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने लिखा है। ये षडखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है। इसके बाद अब आस्था जी आप बताइए, इसमें जो सब पापों का नाश होता है, इसका मतलब क्या है? इसके 2 मतलब हमने पढ़े थे ना, वो 2 मतलब बताइए, सब पापों का नाश होता है। पंच नमस्कार में सब पापों का नाश होता है, तो अपने जो झूठ, चोरी, कुशील, परग्रह ये होता है, उससे अपन रहित रहते हैं। बिल्कुल। सब मंगल में प्रथम मंगल है। हाँ, अच्छा, इसको पढ़ने से सच्चा सुख कैसे मिल सकता है? अश्विनी जी बोलिए। एक मिनट। नमोकार मंत्र में नमस्कार किए गए पंच परमेष्ठी से सच्चा सुख, ठीक है, इसकी विशेषताएं बतानी है क्या? जो कुछ नमो